नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक पिछले 2.5 साल में बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी से लगभग 130 टन सोना वापस भारत लाया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह इंग्लैंड की कस्टडी से 130 टन सोना वापस भारत लाया है। इस कदम से आरबीआई की घरेलू सोना की होल्डिंग में 60% की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने सोने के स्टोरेज की रणनीति में बदलाव करते हुए यह कदम उठाया है। दुनिया भर के रणनीति में बदलाव करते हुए जो केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं और साथ में जो केंद्रीय बैंक सोने की महंगाई के खिलाफ एक अच्छा बचाव भी मानते हैं। साथ में आप लोग जानते होंगे कि सितंबर 2024 तक आरबीआई की घरेलू सोने की होल्डिंग बढ़कर 510.46 टन हो गई थी और यह मार्च 2022 में 295.82 टन थी। और आरबीआई के पास अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिजर्व कस्टडी में 324 टन सोना है और मार्च 2024 तक यह आंकड़ा 453.52 टन था। मूल्य के हिसाब से देखें तो डॉलर में कुछ विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत तक लगभग 8.15% थी और यह सितंबर 2024 तक बढ़कर लगभग 9.32% हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मार्च 2024 के अंत तक जब लगभग 8.15% थी और सितंबर 2024 तक यह 9.32% बढ़ गई। और इस हिसाब से जो भारत की स्टोरेज क्षमता क्या है, आरबीआई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जो सोना खरीदता है, जो सोना को खरीदता है और खरीदा गया सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा जाता है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है उसके पास रखा जाता है। और इस साल जून में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि देश के बाहर आरबीआई के पास रखे सोने की मात्रा लंबे समय से स्थिर थी। जो सोना था वह लंबे समय से स्थिर थी और लेकिन जो बाद में हाल के वर्षों में आंकड़े बताते हैं कि रिजर्व बैंक अपने रिजर्व प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में सोना खरीद रहा है। जो रिजर्व बैंक है वह अपने रिजर्व प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में सोना खरीद रहा है और साथ में विदेश में रखी गई मात्रा बढ़ रही थी। जो विदेश में रखी गई जो मात्रा थी उसकी मात्रा बढ़ रही थी। अब हमारे पास घरेलू क्षमता है और इससे महसूस किया कि सोना देश के भीतर ही रहना चाहिए, ऐसा शक्तिकांत दास जी का मानना है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका मानना है कि आरबीआई के पास रखे सोने की मात्रा लंबे समय से स्थिर थी और हाल के वर्षों में आंकड़े बताते हैं रिजर्व बैंक अपने रिजर्व प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में सोना खरीद रहा है। उस हिसाब से इसके अलावा भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी 25 अक्टूबर तक बढ़कर 684.8 अरब डॉलर हो गया था। जो 25 अक्टूबर तक जो विदेशी मुद्रा भंडार था 684.8 अरब डॉलर हो गया था और वह सितंबर में आप तो जानते हो जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह 700 अरब डॉलर हो गया था। 700 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन बीच में आप जानते हैं ये नवंबर में बहुत ज़्यादा घटा है रेट और वह 684 पॉइंट ही है। और यह भुगतान संतुलन के आधार पर 11 महीने से अधिक से आयात जून 2024 तक कवर करने के लिए पर्याप्त है। जून 2024 तक उसे कवर करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। उस हिसाब से इस पर क्या कनेक्शन है, रूस पर बैन से कनेक्शन भी है माना जा रहा है। जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध करीबन 2.5 साल हो गए लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और इसके बाद से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं और इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। और इसका उद्देश्य कि जो अमेरिकी डॉलर है उस पर निर्भरता कम हो और अपने कुल विदेशी भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना है। जो सोने की हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा भंडार में उसका हिस्सेदारी बढ़ाना है। और एक्सपर्टों का मानना है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके हिसाब से केंद्रीय बैंकों का सोना खरीदना एक तरह का डॉलर डाइवर्सिफिकेशन है और यही कारण है डॉलर से दूरी बनाकर सोना रखा जा रहा है। डॉलर से
से दूरी बनाकर सोना को रखा जा रहा है और अमेरिका के डॉलर पर निर्भरता कम किया जा रहा है। इस हिसाब से इसकी कीमत में तेजी से देखी जा रही है, इसकी कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप तो जानते हैं हम एक करंट अफेयर्स के रूप में वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका, 2024 को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जय हिंद, जय भारत।